सुनते हैं कहानियां दहशत की। इस कहानी का ये दूसरा और अंतिम भाग है। आध्या को जब होश आया तो वो अपने दोस्तों के बीच थी। तो उस जंगल में क्या कर रही थी? उसकी दोस्त निकी ने उसे लताड़ा। वो कल रात जंगल के किनारे बेहोश हालत में मिली थी और सुबह से शांत बैठी थी, चुपचाप। बताना आध्या, ऐसा भी क्या हो गया जो तू सुबह से चुप बैठी है? आध्या धीरे से बोली। उस जंगल में लोग क्यों नहीं चाहते? क्या कहानी है इसके पीछे? निकी कुछ देर चुप रही, फिर बोलना शुरू किया। ये बात सालों पुरानी है। मसान जंगल अपने आप में एक खास जंगल था और वहाँ एक खूबसूरत बस्ती भी हुआ करती थी। लेकिन संसाधनों की कमी के चलते लोग वहाँ से पलायन करने लगे। वहाँ के जमींदार की 2 बेटियां थीं, वामिका और निर्जला। वामिका जिद्दी और खुसर थी और अपनी ख्वाहिश पूरी करने के लिए कोई भी हद पार कर सकती थी। और निर्जला उसके बिल्कुल अपोजिट, सिंपल, साधा और तारीफ के काबिल। पूरी बस्ती वाले उसके गुण गाते रहते थे, जिसकी वजह से वामिका को उससे जलन होने लगी। कहते हैं कि निर्जला का रिश्ता उसी गांव में एक लड़के के साथ तय कर दिया गया, जिसे वामिका पसंद करती थी। और फिर एक रात निर्जला के कमरे में आग लग गई, जिसमें वह जिंदा जलकर मर गई। लोगों ने इसे एक हादसा समझा। उसके बाद बस्ती में अजीब अजीब घटनाएं होने लगी, जिसकी वजह से लोग बस्ती छोड़कर जाने लगे। और फिर आई वो काली रात, जब सब लोग कहीं गए हुए थे और वामिका घर पर अकेली थी। तभी हवेली आग की लपटों में घिर गई और सब कुछ जलकर खाक हो गया। और वामिका का कुछ पता नहीं चला कि उसका क्या हुआ। धीरे धीरे वो जगह वीरान हो गई और इस बात को तो अब सालों गुजर गए। और उसके बाद कहते हैं कि जो भी उस जंगल में गया कभी नहीं लौटा। मैं तुझसे जेलस थी, इसलिए तुझे बोला वहाँ जाने को। ये कहकर निकी चुप हो गई। उसी शाम आध्या अपने कमरे की खिड़की से दूर उस जंगल को देख रही थी, जहाँ से वो कल रात जिंदा लौटी थी। कौन था जिसने उसे बचाया? उसने डरते डरते अपना कैमरा उठाया, जो शायद निक्की ले आई थी। कल रात कैमरा ऑन ही रह गया था जब उसके हाथ से छूटकर गिरा था। उसने आखिरी वीडियो को देखा और देखते ही शरीर में डर से एक सिहरन दौड़ गई। वीडियो में दिख रहा था कि वो ज़मीन पर बेहोश पड़ी हुई थी और एक काला सा साया, जैसे कोई धुआं हो, उसकी तरफ बढ़ रहा था। यानी जो कल उसने देखा था वो सच था। आगे दिखता है कि जैसे ही वो काला साया उस पर हमला करने वाला होता है, एक सफ़ेद साया आकर उसको बचाने की कोशिश करता है। आगे वीडियो बंद हो चुकी थी। उसे अब सब समझ आ रहा था कि वो काला साया कोई और नहीं, वामिका थी, और सफ़ेद साया निर्जला। उस रात जब हवेली में आग लगी थी, तब वामिका उसमें जलकर मर गई थी। निर्जला ने शायद अपनी मौत का बदला ले लिया था और तब से शायद दोनों बहनों की आत्मा वहाँ भटकती रहती है, एक अच्छी आत्मा के रूप में और एक बुरी। आध्या ने कांपते हाथों से डिलीट का बटन दबा दिया। वो वीडियो डिलीट कर चुकी थी। वो नहीं चाहती थी कि कोई भी ये सच जाने जो उसने देखा था। वो आत्माओं की दुनिया में दखलंदाजी नहीं चाहती थी। हाँ, एक बात उसे समझ नहीं आई कि आखिर निर्जला ने उसकी जान क्यों बचाई। इस तरह की कहानियों का मकसद अंधविश्वास को बढ़ावा देना नहीं है। कहानियाँ तो सिर्फ मनोरंजन के लिए होती है। एंजॉय करें, पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करें। शुक्रिया।